नमस्कार साथियों, मैं प्रोफेसर MP सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आजकल विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। हर प्रत्याशी जीतने के लिए कोशिश कर रहा है। साथियों, एक चिंतन की बात मैं आपसे करने जा रहा हूं। यदि कोई भी प्रत्याशी 10-20 करोड़ रुपए खर्च करके इलेक्शन को जीतता है, फिर वह विधानसभा में जाता है, तो क्या वह आपके फायदे की बात सोचेगा? क्या वह आपके बच्चों को रोजगार दिलवाएगा? क्या वह आपके बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगा? क्या आपके माता पिता दादा दादी जो बीमार हैं उनके लिए निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएगा? क्या वह खरंजे और सीमेंट के काम जो सड़क के काम हैं उनमें कमीशन नहीं खाएगा? क्या वह विकास की बात करेगा? क्या कभी आपने सोचा? आप मतदाता हैं। आपका वोट डालने का अधिकार ही नहीं बल्कि कर्तव्य भी है। आपके वोट डालने से लोकतंत्र मजबूत होता है, लेकिन आप लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं या लोकतंत्र को खोखला बना रहे हैं? जरा सोचो मेरी बात को। जो इंसान 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये जो इन प्रत्याशियों के कोड हैं कि 10 रुपये लेकर जाएगा तो अद्धा पौवा मिलेगा, 100 रुपये लेकर के जाएगा तो ये बोतल मिलेगी, 200 रुपये लेकर के जाएगा तो ये बोतल मिलेगी, 500 रुपये लेकर के जाएगा तो जो 25,000 की बोतल आती है उसकी पेटी मिलेगी। तो ये 25,000 रुपये की जो बोतल है जिसको पीने वाले लोग हैं वो झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले, स्लम बस्ती में रहने वाले लोग नहीं हो सकते। वो तो अद्धा पौवा या कोई छोटी मोटी, मुझे इन शराब के नाम याद नहीं है, मैं जानता नहीं क्यों, मैं पीता नहीं हूँ। इसलिए मैं तो जो बात मैंने चिंतन किया, मंथन किया, उन बातों को लेकर के आ रहा हूँ। जिसने कभी 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 की बोतल खरीद करके कभी नहीं पी है, वह इन प्रत्याशियों से पेटी की पेटी लेकर के अपने घरों में भर रहे हैं और वोट डालने का आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वोट नहीं डाल रहे। मतलब कितनी मानवता गिर चुकी है, कितनी घटिया सोच हो चुकी है कि हर प्रत्याशी से कभी 10 लोगों की सभा घर की करानी है तो उसके लिए भी आलू प्याज बन रहे हैं। यदि कहीं गली की 50-100 आदमियों की बैठक करानी है, जबकि वो 50-100 आदमी पता नहीं कौन है, वो वोटर है या नहीं है, वो लोग बैठते हैं, प्रत्याशी आता है, अपना भाषण देता है, खुशी मिलती है उसको कि मेरी वोट यहाँ पर 100 मजबूत हो गई, लेकिन 10 वोट भी नहीं होते। ऐसे ही बहुत सारी जो बड़ी सभाएं होती हैं वहाँ पर हजारों की भीड़ होती है, लेकिन वो हजारों की भीड़ पैसे से खरीदी हुई होती है। जो गली मोहल्ले के ठेकेदार होते हैं वो हर प्रत्याशी से 10, 20, 50,000 ले लेते हैं और वो भर करके बस में भर करके, ट्रक में भर करके वहाँ पर ले जाते हैं। साथियों, इससे जो प्रत्याशी है वो उस भीड़ को देख करके सोचता है कि मैं जीत जाऊंगा, मेरे पास बहुत वोट है। लेकिन साथियों, ऐसा होता नहीं है। जब गांव देहात में एक प्रत्याशी जाता है, वो दूसरी पार्टी का है, उसका भी स्वागत हो रहा है, तीसरी पार्टी का है, उसका भी स्वागत हो रहा है, उसको भी शॉल उड़ाया जा रहा है, उसको भी मुकुट पहनाया जा रहा है, उसको भी तलवार भेंट की जा रही है। तो साथियों, हर प्रत्याशी ये सोचता है कि इस गांव से तो मुझे ही वोट मिलेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं। मुकुट भी पहना देते हैं, नोटों की माला भी पहना देते हैं, लेकिन वोट कहाँ जाती हैं, कहाँ डलती हैं, पता नहीं चलता। बहुत सारे प्रत्याशी
दूसरे प्रदेशों से मुख्यमंत्रियों को जनसभा को संबोधित करने के लिए बुलाते हैं। जो रामायण और महाभारत के पात्र हैं उनको स्टार प्रचारक के तौर पर बुलाते हैं। वो लोग अपने अपने तरीके से प्रत्याशी को जिताने की कोशिश करते हैं, लेकिन साथियों फिर इससे भी जब बात नहीं बनती है, जब इलेक्शन के 2 और 3 दिन रह जाते हैं तो प्रत्याशी बोरियां खोलते हैं। जिन जिन की वोट होती है, कोई कहता है कि मेरे पास 10-100 वोट है, मैं 100 वोट डलवा दूंगा, वह 100 वोटों के पैसे लेकर के चला जाता है। इस प्रकार से अनेकों बहरूपीय चेहरे होते हैं जो इस समय का इंतजार करते हैं कि कब इलेक्शन आएगा और कब हम अपने घरों को भरेंगे। साथियों, जो प्रत्याशी इतने पैसे उस इंसान को दे रहा है, समझ लीजिए उसका काम नहीं होना है, वो समाज का ठेकेदार नहीं रहना है। तो साथियों, इस देश से प्रेम करो, देश प्रेमी बनो, देशभक्त बनो। देशभक्त शराब में नहीं बिकता है, देशभक्त धोती साड़ी में नहीं बिकता है साथियों। और जो देश प्रेमी और देशभक्त होता है, जो सुबह के समय पर जलेबी और दूध चलता है, पकौड़े और चाय चलती हैं, पूरे लोग खा रहे होते हैं, यहाँ तक कि जो चौक पर जो लोग होते हैं, जो बाहर से लोग हो रहे हैं, उनकी भी मौज आ रही होती हैं। प्रत्याशी लुट रहा होता है, पिट रहा होता है, वो अपना घर बेच रहा है, अपना घेर बेच रहा है, अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रख रहा है, कहीं से कुछ मंगा रहा है, कहीं से कुछ मंगा रहा है। साथियों, कुछ समाज के लोग जो फाइनेंसर होते हैं वो कुछ प्रत्याशियों को दे देते हैं, लेकिन कुछ निर्दलीय प्रत्याशी होते हैं, कुछ और जो अच्छे समाज के सेवक होते हैं वो भी अपने भाग्य की आजमाइश करने के लिए इस मैदान में उतर जाते हैं, क्योंकि हर कोई आदमी अपना कैरियर बनाना चाहता है। साथियों, दिन और रात करता है एक प्रत्याशी, भूख नहीं लगती है, भूख प्यास त्याग देता है, अपनी बीमारी को भूल जाता है और एक ही लक्ष्य होता है कि मैं कैसे इस इलेक्शन को जीतूंगा, कि कैसे विधानसभा में जाऊंगा। साथियों, यदि इसी तरीके से आप विधानसभा में और लोकसभा में लोगों को पहुंचाते रहे, क्रिमिनल पहुंचते रहे, पैसे वाले पहुंचते रहे, पैसे से इलेक्शन जीत करके जो तुम्हारी औकात है, जो तुमको दे दिया है, कल को एक ही बात कहेंगे कि तूने पैसे दिए थे, पैसे लिए थे, इसलिए तेरा काम, तेरी औकात जो थी वही थी, अब तू मेरे को किस मुंह से कहता है। साथियों, जरा सोचो, चिंतन करो, देश प्रेमी बनो, देश के बारे में चिंता करो। यदि आपने ईमानदारी से अपनी वोट नहीं दी, मैं तो अपनी ईमानदारी के आधार पर कहता हूं कि सभी मतदाताओं को अपने मन से, अपने दिमाग से सोच करके वोट डालना चाहिए, बल्कि किसी की शराब नहीं लेनी चाहिए, किसी के चाय पकौड़े नहीं खाने चाहिए, किसी की शाही पनीर, मटर पनीर और ये जो है ये नहीं लेनी चाहिए, बल्कि इलेक्शन के लिए उसको इस प्रकार से लोगों को ना बुलाना पड़े आपके पास तक, या ये हमारे यहाँ पर इतनी जाति के लोग रहते हैं इसलिए इस जाति का स्टार प्रचारक बुलाते हैं, यहाँ पर उत्तराखंड के रहते हैं तो धामी साहब को बुलाते हैं, यहाँ पर योगी साहब को बुलाते हैं, यहाँ पर उस स्टार प्रचारक को बुलाते हैं। साथ ही यदि इसी प्रकार से ये सोचते रहे प्रत्याशी और उनको बुलाते रहे तो अपनी बात को न कह पाएंगे, न ये प्रचार कर पाएंगे, न ये सोच पाएंगे, न समझ पाएंगे। अंत में जब आदमी टूटता है तो उसके दिल से जो बद्दुआएं निकलती हैं वो कहीं ना कहीं पर इसमें आपदा का कारण बनती हैं। तभी ये आपदाएं आती हैं जब आदमी दिल से टूट जाता है और जब इंसान कहीं का भी नहीं रहता है। इसलिए साथियों, करबद्ध निवेदन करता हूं कि सभी ने वोट डालने के लिए जाना है, बिना दबाव प्रभाव के वोट डालनी है, बिना लोभ लालच के वोट डालनी है, किसी से वोट के बदले पैसे नहीं लेने हैं, किसी से वोट के बदले जो लोग गाड़ियां ले रहे हैं, स्कूटर ले रहे हैं, पेट्रोल डलवा रहे हैं, डीजल डलवा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े, कोई किसी नाम पर ले रहा है, कोई किसी नाम पर ले रहा है। साथियों, ये पैसा साल 6 महीने चलेगा, ज़्यादा नहीं चलेगा। इससे आपके परिवार में खुशी नहीं आ सकती है, इससे देश मजबूत नहीं हो सकता है, देश को अच्छे नेता नहीं मिल सकते हैं। साथियों, फिर पैसे वाले ही आएंगे जो पैसे से आपकी कीमत को आकलन करेंगे, आपकी कीमत आपको देंगे और वहाँ पर पहुँच जाएंगे। फिर आपका भला नहीं हो रहा, क्योंकि सरकार से जो बजट आएगा, पहले जो उन्होंने लगाया है उसको निकालेंगे, उसके बाद में जो बचेगा
बनेगा, कुछ बचेगा, तो फिर वो आपके विकास के काम, खरंजे, सड़कें, लाइट, बिजली, पानी, सीवर, ये सारी बातें हैं, ये उसके बाद होंगी, उससे पहले नहीं हो सकती हैं। यदि आप अपना विकास चाहते हैं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहते हैं और अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, जिस पॉलिसी की आप बात करते हैं, तो किसी से पैसे न लें और मतदान करें साथियों। मेरे साथ मेरे विश्वास को बढ़ाएं, देश प्रेमी बने, देशभक्त बने। इन सब बातों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। यदि आपको मेरे विचार अच्छे लगे हों तो जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करना, ताकि लोग थोड़ा सचेत हो जाएं और जो प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं, अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, उनके आजमाने में उनकी सपोर्ट करें, उनकी मदद करें। साथियों, मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो इंसान मन से हार जाता है उसे कोई जिता नहीं सकता है, और जो मन से जीत जाता है, जिसकी विल पावर होती है, जो दिन रात बिना रुके टुके अपनी काम करता है, उसको कोई हरा नहीं सकता है। इन सब बातों के लिए सभी प्रत्याशियों को मेरी शुभकामनाएं। ईमानदारी से काम करें, पैसे बांटने की कोशिश ना करें, शराब बांटने की कोशिश ना करें, और ईमानदारी से आप प्रचार प्रसार करें। भाग्य में जो लिखा है होना वही है। राज यदि बनना है तो आप बनोगे, कोई आपकी किस्मत को ले नहीं सकता है। इन सब बातों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।